हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित क्रम का संयोजन। क्या मिश्रित क्रम का संयोजन? यदि देखा जाए, पिछली जो क्लासों में पढ़ाया जा चुका है दोस्तों, पहली पॉइंट है श्रेणी क्रम का संयोजन, और श्रेणी क्रम का संयोजन को हम लोग पूर्ण रूप से क्या किए हैं, अध्ययन कर चुके हैं। उसी प्रकार सेकेंड भी पॉइंट समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग पार्श्व क्रम भी कहते हैं, उसको भी पूर्ण रूप से क्या किया कर चुके हैं, हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो आज की जो टॉपिक है दोस्तों, मिश्रित क्रम का संयोजन। क्या मिश्रित क्रम का संयोजन? संयोजन कुल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मैंने 2 प्रकार पर क्या किया, डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन आज एक प्रकार बचा है, आज हम लोग उस पर क्या करेंगे, पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, जो ये मिश्रित क्रम का संयोजन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे जो भी आपसे विद्युत का प्रश्न उठाया जाएगा न्यूमेरिकल में, तो अधिकतर इसी से मिश्रित क्रम से ही उठाए जाते हैं। इसलिए मिश्रित क्रम का जो न्यूमेरिकल होता है वो बहुत ही जटिल होता है। जैसा कि यदि देखा जाए दोस्तों, इसकी जो थ्योरी है सिर्फ 2 या 3 लाइन की है थ्योरी, और ये जो थ्योरी है, परिभाषा है, ये छोटी है। और इसके अंतर्गत आपको मान लीजिए कि यदि परिभाषा में क्लियर नहीं होता, तो आपको न्यूमेरिकल से इसकी परिभाषा क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। जैसा कि यदि देखा जाए मिश्रित क्रम का संयोजन। क्या मिश्रित क्रम का संयोजन? देखिए दोस्तों, मिश्रित क्रम का संयोजन। तो ये जो है दोस्तों, प्रश्न जो है, मान लीजिए कि जो प्रश्न है इस पर जब बनेगा, मान लीजिए कि इस प्रकार कि मिश्रित क्रम को परिभाषित कीजिए, तो अभी तक इस पर प्रश्न नहीं पूछा गया है। लेकिन इसी के अंतर्गत जो न्यूमेरिकल आएगा इससे संबंधित, वो अधिकतर पूछे गए हैं। जैसा देखा जाए, इसकी जो परिभाषा होगी, तो इसमें आपको 2 कड़ी याद करना है। जैसे कि एक होता है श्रेणी क्रम का संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम का संयोजन या पार्श्व क्रम का संयोजन। तो इसमें ये होगा दोस्तों कि इस संयोजन में क्या, इस संयोजन में कुल प्रतिरोध है। क्या इस संयोजन में कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, क्या कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तथा कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। क्लियर हो रहा है मेरी बात? यानी कि इस संयोजन में कुल प्रतिरोध, यानी कि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या होंगे, संयोजित होंगे, तथा उसमें से कुछ प्रतिरोध, क्या कुछ प्रतिरोध हमारा किसमें संयोजित होगा, समांतर श्रेणी में, तथा इनका संयोजन बहुत जटिल होता है या बहुत जटिल पाया जाता है, जिसे हम लोग मिश्रित क्रम का संयोजन कहते हैं। क्लियर हुई बात? जैसा कि पुनः मैं एक बार बता दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यानपूर्वक। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये जो है इस प्रकार, देखिए ध्यानपूर्वक, 1, 2, 3 और 4, इनका संयोजन मान लीजिए, पूरा संयोजन हम मानते हैं कि कुल संयोजन किस में किया जा रहा है, कुल संयोजन किस में किया जा रहा है, श्रेणी क्रम का संयोजन में किया जा रहा है। ओके, लेकिन इसी में से क्या कुल हो रहा है, लेकिन इसी में से कुछ संयोजन, कुछ प्रतिरोध, ये मान लीजिए क्या है, प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो रहे हैं, तथा कुछ प्रतिरोध, कुछ प्रतिरोध क्या हो रहे हैं, प्रतिरोध किस में संयोजित हो रहे हैं, समांतर क्रम में। क्या समांतर क्रम में संयोजित होते हैं, तथा इनका संयोजन बहुत जटिल होता है। जटिल यानी कि बहुत कठिन हो जाएगा इनका संयोजन, तो जिससे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित क्रम का संयोजन कहते हैं। तो ये जो दोस्तों, जैसा कि मैंने ये बताया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
इम्पॉर्टेंट के स्तर इसको इसलिए रखा जाता है, ये परिभाषा नहीं रखा जाएगा, इसके अंतर्गत जो न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जैसा कि यदि देखा जाए न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके आधार पे आपको ये मालूम हो जाएगा कि मिश्रित क्रम का जो संयोजन है इसमें जटिलता किस प्रकार की पाई जाती है और किस प्रकार की जो जटिलता है उसको सॉल्व की जा सकती है। क्या इसमें किस प्रकार की जटिलता होती है या पाई जाती है तथा इन जटिलता को हम लोग किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो दो ही नियम लगाना, एक समांतर, एक क्या होता है श्रेणी क्रम, दोनों का हम लोग संयोजन के रूप से जो संयोजन का नियम है, जो सूत्र निकला है, उनके सूत्रों पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यदि देखा जाए कुछ न्यूमेरिकल दोस्तों, तो सर्वप्रथम हम लोग इसको रफ करते हैं दोस्तों। तो यदि जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसलिए इसी से हमको मालूम चलेगा कि जटिलता किस प्रकार होती है मिश्रित क्रम के संयोजन में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है पिछले कई सत्रों में ये क्या प्रश्न उठा करके बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। ये आप लोग फोकस करिएगा, इस पर ज़्यादा पूर्ण रूप से ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए गए परिपथ, नीचे दिए गए परिपथ में यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5, क्या R5 बराबर क्या है 3 ओम है, क्या 3 ओम है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों है, दोस्तों इसको देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। परिपथ, क्या परिपथ का कुल प्रतिरोध, क्या कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहीं पर मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है, एक परिपथ बना है और इन सभी परिपथ हम क्या कर देते हैं, मान लिख देते हैं। क्या करते हैं, मान लिख देते हैं दोस्तों। तब उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज रहेगा। तो यहाँ R इसको इस रूप से लिखते हैं। यहाँ से R1 बराबर दिया 3 ओम, सभी के मान क्या दिए हैं, बराबर दिए गए हैं दोस्तों। R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 3 ओम और यहाँ पर R4 बराबर 3 ओम और यहाँ पर R5 बराबर 3 ओम। अब देखिए जो चित्र है
चित्र तो मेरा बन गया, अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किस लिए? इसमें आपका 3 चित्र का निर्माण होगा, यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करते समय यदि मान लीजिए कि आप 6-7 प्रश्न इसी प्रकार के क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपके मन में ये चलने लगेगा कि इसको हम इस प्रकार तोड़ें कि इनका जो चित्र है एक सुचारू रूप से क्या किया जाए, बनाया जा सके, यानी कि एक निर्धारित रूप से, यानी कि एक स्पष्ट रूप से हम इसका चित्र का निर्माण कर सकते हैं। तो इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो अगर देखा जाए यहाँ से हम देखते हैं, इसको हटा करके यहाँ से मान लीजिए कि ये धारा निकली, 1 प्रतिरोध 2 प्रतिरोध, ये किसमें है? इसके मध्य कोई भी धारा अलग नहीं हुई है, तो ये एक ही धारा में है। तो ये किसमें जुड़ेगी दोस्तों? ये किसमें जुड़ेगा दोस्तों? तो ये किसमें? श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाएंगे। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यानपूर्वक दोस्तों, तो यहाँ पर ये हो जाएगी, इस प्रकार का संयोजन होगा। जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं कि परिपथ में क्या? परिपथ में R2 और R2 तथा R3 किसमें है? हमारे श्रेणी क्रम में है क्या? R3 श्रेणी क्रम में हैं, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? जिनका हम लोग प्रतिरोध है, जो तुल्य प्रतिरोध है, जिनका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं क्या? इसका तुल्य प्रतिरोध क्या? मेरा तुल्य प्रतिरोध निकलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर जब तुल्य प्रतिरोध निकाला जाएगा श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पर ये R डैश हो जाए क्या? R डैश बराबर क्या हो जाएगा? R2 + R3, यही तो प्रतिरोध है, एक ये है एक ये, तो इनका हम लोग मान पुट कर देते हैं। R डैश बराबर हो जाएगा R2 का मान क्या? 3 ओम, और R3 का मान 3 ओम, तो 3 कितना हो जाएगा? 6 ओम हो गया। ये यानी कि मेरा श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकल गया। इतनी बात क्लियर? अब इसी का आगे जो प्रोसेस होगा दोस्तों, इस पर फोकस करिएगा। जैसे कि यहाँ इसके आगे ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इस परिपथ क्या? इस परिपथ में यानी कौन सा परिपथ? जब इसके आगे हम लोग एक चित्र का और निर्माण कर देंगे, तो वही परिपथ में यहाँ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो चित्र बनेगा, देखिएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये एक छोटा सा हम बना लेते हैं, इस तरह से बना देते हैं, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। यहाँ टर्मिनल विभवांतर ए लगा देते हैं, यहाँ स्विच लगा देते हैं, बंद स्विच है, कौन सी है? बंद स्विच है, और इसके आगे हो जाएगा, देखिएगा ध्यानपूर्वक। अब देखिए, ये तो एक है मेरा क्या? एक ये प्रतिरोध है, लेकिन ये 2 प्रतिरोध किस में कन्वर्ट होंगे? एक प्रतिरोध में कन्वर्ट हो जाएंगे क्या? एक प्रतिरोध में कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, देखिए, और ये क्या हो जाएगा? ये भी इसी प्रकार में क्या होगा? जुड़ जाएगा। क्लियर? यानी कि ये तो मेरा एक था ही, इसको मैंने रखा, फिर उसके बाद ये दोनों किस में हो रहे हैं? एक में कन्वर्ट हो रहे हैं ना। तो ये हमारा मान दिया है 3 ओम, यानी कि R5 दिया है कितना? R5 दिया है क्या? 3 ओम, और ये भी 3 ओम दिया है, जिसको हम लोग R4 कहेंगे। R4 बराबर कितना दिया है? 3 ओम, और यहाँ पर ये निकला है R डैश बराबर, यही तो मान निकला है यहाँ पर। देखिए ध्यानपूर्वक,
क्या दिया है 6 ओम। तो वही मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। और ये दिया है R1 बराबर क्या 3 ओम। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए यहाँ पर ये जो होगा इस परिपथ में, क्या इसी का आगे आपको लिखना है, इस परिपथ में R4, क्या R4, ये देखिए 2 धाराओं में विभक्त है। क्या है, 2 धाराओं में जब विभक्त है और एक दूसरे के क्या है समांतर है, तो ये किस में रहेगी दोस्तों, किस क्रम में रहेगा, तो ये हमारा समांतर क्रम में रहेगा। किस में, समांतर क्रम। यानी कि इनको हम लोग किस रूप में संयोजित करेंगे, समांतर क्रम के रूप में हम लोग क्या करेंगे, संयोजित करेंगे। ये जटिल हो रहे हैं, ये जटिल था पूर्ण रूप से, अब जटिल से क्या हो रहे हैं, हम लोग सरल की ओर आ रहे हैं। ये पहले जटिल था तो इसको हम लोग एक कर दिए, थोड़ा और नॉर्मल रूप से हो गया, फिर इसको तोड़ेंगे तो ये अभी और नॉर्मल रूप से होगा। तो ये जटिल से हम लोग क्या सरल की ओर चल रहे हैं, क्या सरल की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, जैसा कि इस परिपथ में R4, क्या R4 तथा R डैश, क्या R डैश समांतर, क्या समांतर क्रम में है। क्या है, समांतर क्रम में है। इतनी बात क्लियर। लेकिन इनका जो प्रतिरोध रहेगा इसी प्रकार लिखा जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध, क्या तुल्य प्रतिरोध। तो इसका भी तुल्य प्रतिरोध दोस्तों निकाला जाएगा। जैसा कि आपको ये ध्यान देना है कि जब एक प्रतिरोध निकल जाए तो एक से अधिक प्रतिरोध जब निकाले जाएंगे तो उनको हम लोग डैश के रूप से क्या करेंगे, चिन्हित करते चलेंगे। क्या, उनके ऊपर डैश लगाते हुए क्या करेंगे, चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, जैसा कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/r डबल डैश, क्या 1/r डबल डैश बराबर, ये सभी बटे में होंगे क्योंकि ये क्या है समांतर क्रम में है ना। तो R4 प्लस 1/r डैश, ये यही तो होगा ना प्रोसेस। ये जो समांतर क्रम है, जो समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो वो किस बटे में ही किया जाता है, श्रेणी क्रम एक सीधे क्रम में रखा जाता है। तो ये प्रोसेस हो जाएगा। तो ये ऊपर का 4-5 लाइन हम लोग क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं दोस्तों। ओके, इसको रफ किया जाए। तो जैसा कि यहाँ पर इसी का प्रोसेस हम लोग करते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक इसी का प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/r डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 है 1, R4 का मान क्या दिया है 3 दिया है, 3 हम लोग रख देते हैं, प्लस 1 है 1, R डैश का मान क्या निकला है दोस्तों मेरा 6 ओम दिया है, क्या 6 ओम। तो फिलहाल ओम को हम लोग बाद में रखेंगे। 1/r डबल डैश बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 में यदि 6 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 1 9 2, प्लस फिर 6 में 6 से भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा 1 में 1। 1/r डबल डैश बराबर 2 1 क्या हो जाएगा 3/6, 3 1 9 3, 3 2 जा 6। तो ये हो जाएगा 1/r डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/2। जब ये 1/2 देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो ये r डबल डैश बराबर हो जाएगा 2 1 जा 2। तो यानी कि ये जो है प्रतिरोध, देखिए ध्यानपूर्वक, ये जो है इसमें 3 चित्र बनेंगे, मैंने पहले भी आपसे कहा था। तो इसको रफ कर दिया जाए प्रश्न को, तो उसके बाद हम लोग चित्र को क्या करते हैं, बनाते हैं, पूर्ण रूप से रफ किया जाए। अब जैसे कि ये जो बनेगा, ये जो निकला है R डबल डैश, उसको हम लोग लिख लेते हैं। R डबल डैश का मान लीजिए, मान जो निकला है मेरा वो कितना है 2 ओम है, क्या 2 ओम निकला है यहाँ पर अभी हम लोग निकाले। तो इसका जो चित्र बनेगा दोस्तों, तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा, देखिए ध्यानपूर्वक।
अब देखिए ये जो दोनों परिपथ है, सॉरी जो प्रतिरोध थे, ये जो दोनों प्रतिरोध थे इस परिपथ में, ये दोनों का हम लोग संयोजित किए, किसमें कन्वर्ट हो गया, R डबल डैश बराबर क्या 2 ओम आ गया, क्या 2 ओम आ गया। तो यानी कि ये किस में हो जाएगी, एक रेखा में, एक रेखा के साथ साथ यानी कि एक धारा के साथ साथ एक प्रतिरोध में क्या हो गया, मेरा कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि इन दोनों को कन्वर्ट किए, यानी क्या आ गया, R डबल डैश बराबर क्या आ गया, 2 ओम आ गया। और इसका मान क्या दिया था, R5 बराबर दिया था, क्या R5 बराबर मेरा मान दिया था, देखिए ध्यानपूर्वक, R5 बराबर दिया था 3 ओम, और यहाँ R1 बराबर दिया है क्या 3 ओम, और इसका मान दिया R डबल डैश बराबर क्या दिया है 2 ओम। ये देखिए अब मान लीजिए कि धारा यहाँ से निकली, राइट, प्लस की ओर से मान लीजिए कि निकल रही है, प्लस चार्ज की ओर से, तो यहाँ से निकली, यहाँ चलते हुए स्विच से होते हुए टर्मिनल विभवांतर और स्विच से होते हुए एक प्रतिरोध में कन्वर्ट हुई, फिर आगे फिर पुनः धारा में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आगे जाकर फिर प्रतिरोध में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर धारा में कन्वर्ट होगी, फिर किस में, प्रतिरोध में कन्वर्ट होकर पुनः अपने वोल्ट में क्या होगी, बैटरी में मिल जाएगी। तो इसके मध्य कहीं एक धारा के अलावा और कोई धारा हमको यहाँ पर दिखाई दी नहीं, दिखाई दी। तो जब एक ही धारा में सभी प्रतिरोध हैं तो उसको किस क्रम में संयोजित किया जाएगा दोस्तों, तो उसको श्रेणी क्रम में क्या किया जाएगा, संयोजित किया जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो हम लोग संयोजित करते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक, जैसा कि यहाँ पर जब संयोजित किया जाएगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि R1 क्या, R1 तथा मन लगाइए अभी, R1 कॉमा R डबल डैश तथा R5 किसमें हैं, ये सब श्रेणी क्रम में हैं। अतः इसका कुल प्रतिरोध, अतः इसका कुल प्रतिरोध किसमें, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध भी हम लोग बोल सकते हैं, क्या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने पर, जब इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा R बराबर R1 फिर R डबल डैश, फिर उसके बाद R5। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, R1 का मान क्या दिया है 3 ओम, R डबल डैश का मान क्या दिया है 2 ओम, और R5 का मान दिया है क्या 3 ओम। तो देखिए 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 ओम। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। तो ये देखिए कितना जटिल था, इसको हम लोग जटिल की ओर से सरल की ओर ले आए, जो हमारा एक धारा तथा कई प्रतिरोधों में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे बोर्ड में अधिकतर पूछे जाएंगे। आंकिक प्रश्न आपके आने वाले क्लासों में करवा दिया जाएगा। जो अभ्यास सवाल दिए हैं, जो न्यूमेरिकल दिए हैं, उसको हम लोग आने वाले क्लासों में क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। लेकिन ये जो है मान लीजिए विद्युत समाप्त हो जाएगी तो आपकी क्लास 10th की क्लास क्या होगी, कुछ दिनों तक रोक दी जाएगी, क्योंकि कंपटीशन की बैच स्टार्ट होने जा रही है। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं, क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।